बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल नॉलेज विद कलंदर में खुशामदीद। आज हम अपने एक नए कोर्स का आगाज़ कर रहे हैं जिसमें हम 9th क्लास की उर्दू की न्यू बुक की नज़में और गज़लों की तशरीह करेंगे। इसके बाद हर नज़म और गज़ल की जो एक्सरसाइज है उसको भी हम अलग से एक वीडियो में सॉल्व करेंगे। ये वीडियो स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा डिमांड पर ये वीडियो बल्कि ये कोर्स जो है इसका आगाज़ किया जा रहा है। आज हमारा कोर्स का पहला लेक्चर है जिसमें हम 9th क्लास उर्दू की पहली नज़म हम की तशरीह करेंगे जिसके शायर मुज़फ़्फ़र वारसी हैं। मुज़फ़्फ़र वारसी एक बहुत मशहूर शायर हैं जिनको हम और नात लिखने के हवाले से बहुत ज़्यादा शोहरत मिली थी और उनको जो है हुकूमत की तरफ से अवार्ड्स भी दिए गए थे। इस पर बाद में बात करेंगे। तो हम अपने तरीके के मुताबिक वर्ड टू वर्ड एक एक पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करेंगे कि आपको फिर हमने इस नज़म में कोई भी मसला जो है वो दरपेश नहीं होगा ये लेक्चर देखने के बाद। तो लेक्चर को एंड तक गौर से देखें। अच्छा, नज़म जो है ये हमद है। हम हर उस नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाए, अल्लाह ताला का ज़िक्र किया जाए, वो हमद कहलाती हैं। अब इसके पहले दो अशार जो हैं इसको देखते हैं। शायर कह रहा है, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है वही खुदा है, दिखाई भी जो न दे नज़र भी जो आ रहा है वही खुदा है, तलाश उसको न कर बुतों में वो है बदलती हुई रुतों में, जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है वही खुदा है। कोई तो है, कोई तो है, कोई तो मौजूद है। समवन इज प्रेजेंट। मैं आगे समझाता हूँ। कोई तो है, समवन इज प्रेजेंट। जो निज़ाम कहते हैं सिस्टम को, निज़ाम कहते हैं एक सिस्टम के चलाने को, एक प्रोसेस को। ठीक है। हस्ती देखो, हस्ती कहते हैं, हस्ती किसी वजूद को कहते हैं, किसी के होने को कहते हैं, किसी शख्सियत को कहते हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि वो एक बहुत मुक़द्दस हस्ती है, यानी शख्सियत है, या ये एक बहुत बुज़ुर्ग हस्ती हैं, तो किसी शख्सियत को, किसी चीज़ के होने को हम हस्ती कह देते हैं। यहाँ निज़ाम हस्ती है तो निज़ाम हस्ती से मुराद है, यहाँ हम हस्ती से मुराद लेंगे ये पूरी कायनात, दिस ऑल यूनिवर्स। तो निज़ाम हस्ती इस पूरी कायनात का सिस्टम चला रहा है। ठीक है, निज़ाम को चला रहा है, सिस्टम को चला रहा है, इस पूरी कायनात के सिस्टम्स को चला रहा है, और जो इन सिस्टम को चला रहा है वो ही खुदा है। तो सवाल है ना, अल्लाह कौन है? तो शायर परवरदिगार का तारुफ करवा रहा है कि मेरा रब कौन है, कि कोई तो है। देखो यहाँ मुल्हिद जो अल्लाह को नहीं मानते उनका रद्द भी किया गया। वो कहते हैं कि अल्लाह, कुछ लोग कहते हैं नौज़ुबिल्लाह कि अल्लाह है ही नहीं। तो शायर उनको जवाब दे रहा है कि इस पूरी कायनात का सिस्टम खुद ब खुद तो नहीं चल रहा, कोई ना कोई तो चला रहा है इसको, और जो चला रहा है वही अल्लाह है। अब निज़ाम हस्ती कायनात का जो सिस्टम है क्या है? देखो, सूरज का तलू होना, चाँद का ग़ुरूब होना, फिर सूरज का ग़ुरूब होना, चाँद का तलू होना, दिन का निकलना, फिर रात का आ जाना, बहार का आ जाना, ख़ज़ा का आ जाना, मौसमों का तब्दील हो जाना, फलों पौधों सब्जियों का जो है क्या होना, उगना, जानवरों मवेशियों का पैदा होना। तो ये आप इस कायनात को गौर करो, कायनात को गौर से देखो, जिस तरफ भी आप देखोगे आपको अल्लाह ताला की ज़ात नज़र आएगी। आपको नज़र आएगा कि कोई सिस्टम चल रहा है, एक सिस्टमेटिक चल रहा है। आप दुनिया के 6 अरब इंसानों को देखो, 6 अरब इंसानों के अंगूठों को देख लो, तो उन सब के फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं। ये खुद ब खुद कैसे हो सकता है? तो कोई तो है जो इस सारे सिस्टम को चला रहा है, और जो इस सारे सिस्टम को बनाने वाला है, जो इस सारे सिस्टम को चलाने वाला है, वो कौन है? वो अल्लाह ताला की ज़ात है। अब शायर अगले मिस्र में अल्लाह ताला का कुछ मज़ीद तारीफ़ कर रहा है कि अल्लाह ताला कौन है? कि दिखाई मतलब नज़र आना, विजिबिलिटी। दिखाई भी जो न दे, जो नज़र नहीं आता। मेरे रब की खसूसियत यह, आप उसको देख नहीं सकते। रब की खसूसियत, रब की सिफ्त है कि आप उसको देख नहीं सकते, वो आपको नज़र नहीं आता, दिखाई भी जो ना दे।
नज़र भी जो आ रहा है लेकिन आपको फिर भी नज़र आ रहा है, आप अपने दिल की आंखों से उसको देख सकते हैं। आपको इस कायनात के हर सिस्टम में, हर चीज़ में, हर फूल में, हर पत्ते में, हर मौसम में परवरदिगार नज़र आ रहा है कि कोई तो है जो इस सिस्टम को चला रहा है, कोई तो है जिसने ये सिस्टम बनाया है। तो वो कौन है? वो मेरा अल्लाह है। तो अल्लाह, आप उसको देख नहीं सकते लेकिन आप इस कायनात के हर सिस्टम में, हर मौसम में, हर चीज़ में, हर पत्थर में, हर शजर में अपने परवरदिगार आपको, आपका परवरदिगार आपको नज़र आएगा, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन ज़ाहिरी तौर पे, ज़ाहिरी आंखों से आप नहीं देख सकते, दिल की आंखों से आप देख सकते हैं। तलाश, तलाश मतलब फाइंड, ढूंढना। तलाश उसको न कर, मत ढूंढो। बुतों में, बुत कहते हैं पत्थर का एक मुजस्समा बना दें, एक मूर्ति बना दें, उसको बुत कहते हैं। ठीक है, बुत के कुछ और मायने भी हो सकते हैं। बुत हमारी जिद, हमारी आना, हमारी खुद पसंदी, ये भी हो सकती है। या बुत हमारे पास कोई शख्सियत हो और हम उसकी खुशामद और चापलूसी करने लग जाएं, ये भी बुत करार दिया जा सकता है। यानी फॉर एग्जांपल, एक बहुत मालदार आदमी है, बहुत बाइख्तियार, बहुत मालदार आदमी है, और मैं उसकी एक्स्ट्रा मेहमान नवाजी शुरू कर देता हूँ, एक्स्ट्रा उसकी खुशामद शुरू कर देता हूँ, तो मैंने एक बुत बना लिया और मुझे ये उम्मीद है कि ये मेरा कुछ फ़ायदा करेगा। तो इन बुतों में, इन चीज़ों में परवरदिगार को तलाश न करो। कोई पत्थर का मुजस्समा, जो हिंदुइज़्म है वो पत्थर का मुजस्समा बना लेते हैं और कहते हैं ये रब है। तो कह रहा है कि इसको बुतों में, इसको अपनी खुदी में, इसको अपनी अना में, अपनी ज़िद में, या इसको किसी और शख्स की माली हैसियत में तलाश मत करो। इसको अपने तराशे हुए, बुत क्या होता है? इंसान खुद से बनाता है। तो अपने बनाए हुए पैरामीटर्स में अपने रब को तलाश ना करो, तलाश उसको ना कर बुतों में। वो है, वो कहाँ है? बदलती हुई रुतों में। रुत कहते हैं मौसम को। बाहर से एकदम ख़ज़ां आ जाती है, सर्दी से एकदम बहार आ जाती है, बहार से फिर गर्मी आ जाती है, सर्दी गर्मी में तब्दील हो जाती है, बहार ख़ज़ां में तब्दील हो जाती है। तो शायर कह रहा है अपने बनाए हुए पैरामीटर्स में, अपने बनाए हुए सिलसिलों में, अपने बनाए हुए बुतों में अपने रब को तलाश ना करो, बल्कि कायनात पे गौर करो। इस सिस्टम्स पे, निज़ाम हस्ती, जो कायनात के सिस्टम चल रहे हैं, इनको गौर व फिक्र करो, इनको देखो। तो जब आप देखोगे कि बाहर से ख़ज़ा, कोई तो है जो बाहर के मौसम को ख़ज़ा में कर रहा है, जो सर्दी के मौसम को गर्मी में तब्दील कर रहा है, कोई तो है, वही आपका खुदा है, वही आपका रब है। अब आगे अगले मिसरे में अपने रब की मज़ीद जो है पहचान कर रहे हैं। देखो इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जब नमरूद के सामने हाजिर हुए थे तो उन्होंने, बल्कि सॉरी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब फ़िरऔन के सामने आए थे तो फ़िरऔन ने उससे कहा था तेरा रब कौन है? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था मेरा रब वो है जो सूरज को मशरिक से उभारता है और मगरिब में गुरूब करता है। तो अपने रब की कोई सिफ़त बताई थी। तो अब यहाँ इसी तरह शायर भी अपने रब की सिफ़त बता रहा है, तो कह रहा है कि जो दिन को, डे टाइम को रात, दिन को रात और रात को दिन बना रहा है। तो मेरा रब कौन है? मेरा परवरदिगार कौन है? अल्लाह ताला कौन है? जो दिन को रात में कन्वर्ट कर, जो रात को दिन में कन्वर्ट कर देता है, वो जो है वो मेरा खुदा है। अब आप बुत में, जैसे मैंने कहा, आप अपनी कोई पत्थर का बुत बना देते हैं, आप पत्थर का मुजस्समा बना देते हैं, क्या वो दिन को रात बना सकता है? या आप कोई बहुत मालदार, कोई बहुत बाख्तियार आदमी है और आप उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं, क्या वो दिन को रात बना सकता है? नहीं बना सकता। तो क्यों इनके पीछे जाते हो? अल्लाह को क्यों याद नहीं करते? अल्लाह की इबादत क्यों नहीं करते? तो एक अल्लाह की इबादत करो जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है। अब हम इन दो अशार के कुछ फ़नी महासन जो हैं वो आपको, टेक्निकल पॉइंट्स आपको बताते हैं, जिससे बाद आपको मज़ीद आसानी हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखें कि यहाँ दिखाई देने की ज़िक्र किया गया और फिर दिखाई ना देने का ज़िक्र किया गया। दिखाई ना दे और नज़र आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा, नज़र आ रहा है, दो अपोजिट चीज़ों का जिक्र किया गया। तो हम कहेंगे यहाँ सनत
तज़ाद इस्तेमाल की गई है। इसी तरह यहाँ पहले दिन का जिक्र किया, फिर रात का जिक्र किया, फिर रात का जिक्र किया, फिर दिन। दिन और रात का जिक्र किया, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो यहाँ भी सनत तज़ाद जो है, सनत तज़ाद में दो अपोजिट चीज़ों का जिक्र किया जाता है, तो शायर ने यहाँ सनत तज़ाद इस्तेमाल की है। इसके अलावा यहाँ शायर ने पहले रुतों का जिक्र किया, मौसम का जिक्र किया, उसके बाद दिन का जिक्र किया, उसके बाद रात का जिक्र किया। तो इस दूसरे शेर में शायर ने सनत मरातुन नज़ीर जो है वो भी इस्तेमाल की हैं। पहला शेर जो है ये गज़ल का मतला है। तो ये हमारे पास तो पहले जो दो अशआर थे इनके फ़नी महासिन हो गए। अब हम इन दो अशआर की एक लिखी हुई तशरीह आपको दिखाते हैं, जिसके बाद ये आपके पास वर्ड टू वर्ड क्लियर हो जाएगा और उसके बाद हम अगले अशआर जो हैं उनकी तरफ जाते हैं। लेकिन आपने माइंड में रखना है, दो तीन चीज़ें माइंड में रखनी हैं कि सवाल आपने माइंड में रखने हैं। आप खुद सी तशरीह लिखे तो इन चीज़ों को क्लियर कर लें कि निज़ाम हस्ती से क्या मुराद है, निज़ाम हस्ती कौन चला रहा है, ये सवालों का जवाब आप खुद दें। अच्छा, इसके अलावा दिखाई ना देने और नज़र आने से क्या मुराद है? दिखाई ना देने और नज़र भी आने से ये मुराद है कि अल्लाह को हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन हम कुदरत में फैली हुई उसकी निशानियों में देख के उसको पहचान सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा बदलती हुई रुतों से क्या मुराद है? बदलती हुई रुतों से मुराद है मौसमों का तब्दील हो जाना। अब हम इसकी लिखी हुई तशरीह आपको दिखाते हैं और फिर अगले अशार जो हैं उसकी तरफ जाते हैं। इम्तिहान में आप तशरीह का आगाज़ सबसे पहले तारुफ से करेंगे, तो हम सबसे पहले आप एक मुश्तरका तारुफ आपकी खिदमत में पेश करते हैं, जिसे आप हर शेर की तशरीह के आगाज़ में लिख सकते हैं। आप चाहें तो शेर के मुनासबत में इसमें थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ भी कर सकते हैं और चाहें तो इसको ना भी लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा मुश्तरका तारुफ, ये शेर हम से लिया गया है जिसके शायर मुज़फ़्फ़र फ़ारसी हैं, जो कि उर्दू के नामवर शायर और नातख़्वां थे। उन्होंने हमद और नात गोई में एक मुनफ़रिद मकाम हासिल किया। हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें उनकी अदबी खिदमत पर सदारती तमग़ा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा। ज़ेर नज़र हमद उनकी मारिफत और तौहीद पर मुबनी शाहकार तख्लीक है, जिसमें शायर ने अल्लाह ताला की हमगीरियत, हर जगह मौजूदगी और इंसान की बेबसी के मुकाबले में मशीयत इलाही, अल्लाह की मर्ज़ी को बहुत ही उम्दा अंदाज में बयान किया है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। दिखाई भी जो न दे, नज़र भी जो आ रहा है, वही खुदा है। इस शेर में मुज़फ़्फ़र फ़ारसी अल्लाह ताला की वहदानियत और उसकी पोशीदा ज़ख़री सिफ़ात का जिक्र कर रहे हैं। शायर कहते हैं कि ये कायनात, सितारों की गर्दिश, सूरज का वक्त पर निकलना और समंदरों का अपने काबू में रहना, ये सब खुद ब खुद नहीं हो रहा। अक्ल इंसानी ये तस्लीम करने पर मजबूर है कि अज़ीम शान कारखाने के पीछे एक ऐसी ताकत मौजूद है जो इस पूरे निज़ाम को निहायत नज़्म और ज़ब्त के साथ चला रही है, और वो ताकत सिर्फ अल्लाह ताला की है। शेर के दूसरे मिसरे में एक बहुत ही खूबसूरत तज़ाद बयान किया गया है। शायर कहते हैं कि खुदा वो है जो दिखाई भी ना दे, यानी वो अपनी ज़ात के एतबार से इंसानी आँख से ओझल है, उसे कोई मादी आँख नहीं देख सकती, लेकिन साथ ही वो नज़र भी आ रहा है, यानी कायनात का ज़र्रा ज़र्रा, फूलों की रंगत, परिंदों की चहचहाट, फितरत के नज़ारे उसके वजूद की गवाही दे रहे हैं। गोया उसकी निशानियाँ इतनी वाज़ा हैं कि हर तरफ वही नज़र आता है। बकौल दर्द जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही आया नज़र जिधर देखा। तलाश उसको न कर बुदों में, वो है बदलती हुई रुतों में, जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वही खुदा है। इस शेर में शायर इंसान को तौहीद का दर्ज देते हुए कहते हैं, अल्लाह ताला पत्थर के बेजान बुतों में नहीं मिलता और ना ही वो किसी ख़ास मादी सूरत में मुकीद है। अगर तुम उसे देखना चाहते हो तो कायनात के बदलते हुए रंगों का मुशाहिदा करो, मौसमों का तग़य्युर व तबद्दुल, गर्मी, सर्दी, बहार, ख़ज़ां अल्लाह की कुदरत की ज़िंदा दलील है। दूसरे मिसरे में कुरान मजीद की आयत,
तौलजुल लैल फिल नहार व तौलजुल नहार फिल लैल की तर्जुमानी की गई है। शायर कहता है कि वो अजीम हस्ती वो है जो दिन के उजाले को ख़त्म करके रात की तारीकी लाती है और फिर रात के अंधेरे को चीर कर सुबह का नूर बरामद करती है। वक्त का ये पहिया इस बात का सबूत है, ये कायनात का खालिक व मालिक बेपनाह कुदरत का हामिल है और हर तब्दीली उसी के हुक्म से वकूफ़ पज़ीर होती है। अब हम इस हमद के तीसरे और चौथे शेर को देखते हैं। पहले इसका तलफ़ुज़ देखेंगे, फिर इसके मुश्किल अल्फाज के मानी देखेंगे, फिर इसकी कुछ वजाहत करेंगे, फिर फ़नी महासिन देखेंगे और आखिर में एक लिखी हुई तशरीह आपको दिखाएंगे। तो तीसरा शेर है, वही है मशरिक़ वही है मग़रिब, सफ़र करें सब उसी की जानिब। हर आईने में जो अक्स अपना दिखा रहा है वही खुदा है। किसी को सोचों ने कब सराहा वही हुआ जो खुदा ने चाहा। जो इख्तियार बशर पे पहरे बिठा रहा है वही खुदा है। वही है मशरिक़, मशरिक़ जो है डायरेक्शन सिमत का नाम है। वही है मग़रिब, मग़रिब दूसरे सिमत। मशरिक़ वो सिमत वो डायरेक्शन जहाँ से सूरज तलू होता है और मग़रिब वो डायरेक्शन जहाँ से सूरज ग़ुरूब होता है। मैं इस मशरिक़ मग़रिब की वजाहत आगे जाके करता हूँ। वो कह रहा है सफ़र करें, सफ़र करें मतलब ट्रेवल करें, ठीक है। तो देखो पुराने ज़माने में इस तरह होता था कि रोड्स वगैरह इतने नहीं होते थे, साइन बोर्ड्स इतने नहीं होते थे, मैप्स इतने ज़्यादा गूगल मैप्स इतने नहीं होते थे। तो जब इंसान ने एक जगह से दूसरे एक शहर से दूसरे शहर सफ़र करना होता था तो वो डायरेक्शन को देख के सफ़र करते थे। उनको पता होता था फॉर एग्ज़ाम्पल हज पर जाना है, हज पर जाना है तो वो एक काफ़िले की शक्ल में जाते थे और डायरेक्शन देख के दिन के वक्त सूरज की डायरेक्शन और रात के वक्त सितारों की डायरेक्शन देख के उस सिमत में उस तरफ जो है सफ़र करते थे। तो अब यहाँ क्या कह रहा है कि अल्लाह ताला जो है मशरिक़ वही है, मग़रिब भी वही है, तो ट्रेवल करें सब उसी की जानिब, यानी उसी डायरेक्शन में सब ट्रेवल कर रहे हैं। अब वही है मशरिक़ और मग़रिब से मुराद, देखो मशरिक़ ये तो कायनात है, मशरिक़ इसका एक कोना है, मग़रिब इसका दूसरा कोना है। तो शायर कह रहा है कि इस पूरी कायनात में मशरिक़ से मग़रिब तक, मशरिक़ से मग़रिब तक हर चीज़ में हर जगह पे अल्लाह ताला मौजूद है। या मशरिक़ से मग़रिब तक जितनी भी चीज़ें हैं वो सब अल्लाह ताला की मलकियत हैं। सफ़र करें सब उसी के जानिब, आप जिस तरफ भी जाएं, आप जिस तरफ भी जाएं आपका सफ़र जो है अल्लाह ताला के जानिब होगा। आप जिस डायरेक्शन में भी जा रहे हैं शऊरी तौर पे या लाशऊरी तौर पे आप अल्लाह ताला की तरफ जा रहे हैं। आप जो आमाल कर रहे हैं वो सारे आमाल अल्लाह ताला के सामने पेश हो रहे हैं। आप अगर किसी पर जुल्म कर रहे हैं तो वो जुल्म करना अल्लाह ताला के पास जा रहा है, वो बदला अल्लाह ताला आपको देगा, बदले में सज़ा देगा। आप किसी पे एहसान कर रहे हैं, आपका ये एहसान करना, आपका ये नेकी करना ये अल्लाह ताला की तरफ जा रहा है और इसके बदले में आपको अजर मिलेगा। तो वही है मशरिक़, वही है मग़रिब। तो ये सिमतें जो हैं, सिमतें तो दुनिया के लोगों के लिए हैं। वो परवरदिगार इस सिमतों से जो है मारवा है, उसको सिमतों का मोहताज नहीं है। आप जिस तरफ सफ़र करेंगे आपको अपना परवरदिगार उस सिमत जो है वो नज़र आएगा। यहाँ ये मतलब भी हो सकता है आप जिस फील्ड में जाएंगे, आप जिस तरीके में जाएंगे, जिस प्रोफेशन में जाएंगे, आपको अपना परवरदिगार जो है उस फील्ड में, उस प्रोफेशन में, उस सनत में अपना परवरदिगार आपको नज़र आएगा। परवरदिगार की निशानियां आपको नज़र आएंगी और जैसे जैसे आप गौर करते रहेंगे आप परवरदिगार के नज़दीक होते जाएंगे। हर आईने में, आईना कहते हैं शीशे को, घर में जो बड़ा सा शीशा लगा होता है। अब आईने में क्या होता है, आईने में कुछ भी नहीं होता और जब आप आईने के सामने खड़े हो जाते हैं तो आपको अपना जो फेस है, अपनी जो खूबसूरती है वो उस आईने में नज़र आती है। आप हाथ में गुलाब पकड़ लो तो आपको जो आईना है उस आईने में गुलाब नज़र आएगा। आप हाथ में मार्कर पकड़ लो तो उस आईने में आपको मार्कर नज़र आएगा। आईना होता असल में कुछ भी नहीं है। तो आप जितने खूबसूरत हैं तो आईने में उतने खूबसूरत नज़र आएंगे। तो अक्सर ख़वातीन वगैरह शादी पर जाना होता है तो बहुत सारा मेकअप वगैरह जो है करके फिर वो आईने के सामने खड़ी हो जाती हैं और अपनी खूबसूरती जो है
وہ اس کو دیکھتی ہیں، یا ہم لڑکے وغیرہ جب کالج یا اسکول جا رہے ہوتے ہیں تو کنگھی شنگھی کر کے آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں. تو آئینہ پتہ ہے چلا آئینے میں کوئی شکل کچھ بھی نہیں ہوتا، آئینہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، اور جو خوبصورت چیز اس کے سامنے آئے تو ہمیں اس میں آئینے میں خوبصورت چیز نظر آتی ہے. تو آئینہ ہوتا ہے خوبصورت چیز دیکھنے کے لیے. ہر آئینے میں جو عکس کہتے ہیں امیج کو، عکس اپنا دکھا رہا ہے، وہی خدا ہے. ہر آئینے میں جو اپنا عکس دکھا رہا ہے، یعنی یہاں آئینے سے مراد اس کائنات کی ہر خوبصورت شے. تو آپ کائنات کی کسی خوبصورت شے کو دیکھو تو اس کی جو خوبصورتی ہے وہ پروردگار کا عکس ہے. پروردگار کا عکس مطلب ہے کہ اس خوبصورت چیز کو بنانے والا میرا رب ہے. تو آپ جس خوبصورت چیز کو دیکھو، آپ پھول کو دیکھو، آپ چاند کو دیکھو، آپ رات کے وقت چلے جاؤ آسمان کو دیکھو، چاند اور ستارے کتنے خوبصورت نظر آتے ہیں. یہ ایک عکس ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ پروردگار کا عکس ہے. اس کو بنانے والا کون ہے؟ پروردگار ہے. آپ سورج طلوع ہونے کا منظر دیکھو، آپ سورج کے غروب ہونے کا منظر دیکھو، آپ چاند کے بادلوں میں چھپ جانے اور بادلوں سے نکلنے کا منظر دیکھو. یہ سارے منظر کیا ہیں؟ یہ خوبصورت ترین منظر ہیں جہاں شاعر جا کے اپنا حوصلہ کھو دیتے ہیں. تو ایک خوبصورتی میں جب آپ غور کرو گے تو آپ کو اس خوبصورتی میں اپنا پروردگار نظر آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو کائنات پہ غور و فکر کی دعوت بھی ہے. یہی اس حمد کا سینٹرل پوائنٹ ہے. شاعر بھی بار بار ہر شعر میں انسان کو اس کائنات پہ غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے تاکہ آپ اپنے پروردگار کو پہچان سکے. تو شاعر کہہ رہا ہے ہر خوبصورت چیز میں جو اپنا عکس دکھا رہا ہے، ہر آئینے میں جو اپنا عکس دکھا رہا ہے، وہ کون ہے؟ وہ پروردگار ہے. شاعر کائنات کی ہر خوبصورت چیز کو آئینہ اور اس کی خوبصورتی کو پروردگار کا عکس کہہ کے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے میرا کیا ہے؟ رب ہے. تو یہاں پہ آئینے میں عکس دکھانا بطور استعارہ استعمال کیا گیا ہے. کسی کو سوچ مطلب سوچو کہ کام کرنے کا ارادہ کرنا. میں سوچ رہا ہوں میں بورڈ ایگزام میں پوزیشن لے لوں گا. میں سوچ رہا ہوں میں آئی فون لے لوں گا. میں سوچ رہا ہوں میں ایک موٹر بائک لوں گا. میں سوچ رہا ہوں میں سوچ رہا ہوں میں ایسا کروں گا، میں ویسے کروں گا، میں یہ چیز حاصل کروں گا، میں وہ چیز حاصل کروں گا. اس کو کہتے ہیں سوچ. کسی کو سوچوں نے کب سراہا مطلب تعریف کرنا، کسی کی حوصلہ افزائی کرنا. یہاں سراہا سے مراد ہے نوازا. یعنی میں سوچ رہا ہوں کہ میں بورڈ ایگزام میں فرسٹ آؤں گا. تو کیا میں سوچنے سے فرسٹ آ جاؤں گا؟ یا میں سوچ رہا ہوں میں ایک نئی کار خریدوں گا، یا میں سوچ رہا ہوں میں ایک نیا آئی فون خریدوں گا؟ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو کیا سوچنے سے مجھے یہ چیز مل جائے گی، مجھے کامیابی مل جائے گی؟ کسی کو سوچوں نے کب سراہا. سوچنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوا، وہی ہوتا ہے جو خدا نے چاہا، جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے. آپ محنت کرو. آپ بورڈ میں فرسٹ آنے کا سوچ رہے تو آپ سوچنے سے فرسٹ نہیں آؤ گے. آپ خوب محنت کرو، والدین کی دعائیں لو، اساتذہ کی دعائیں لو، اس کے بعد اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ شامل حال ہوگی، تب آپ کی بورڈ میں پوزیشن آئے گی. یعنی اللہ کی مرضی ہوگی تب آپ کو بورڈ میں پوزیشن ملے گی. ہو سکتا ہے کسی نے آپ سے زیادہ محنت کی ہو لیکن آپ کو پوزیشن آپ کو مل جائے. کسی کو سوچوں نے کب سراہا، وہی ہوا جو خدا نے چاہا. یاد رکھیں اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، اور کسی کو بغیر محنت کے کوئی عہدہ جو ہے وہ بھی نہیں ملتا. تو بورڈ میں پوزیشن لینے کے لیے بہت سے فیکٹرز ہیں، ان پہ آپ کام کرو گے تب آپ کو پوزیشن ملے گی. آپ کو سمجھانے کے لیے میں بات کر رہا ہوں. جو اختیار مطلب اتھارٹی. میرا یہ اختیار ہے، میں چاہوں تو یہ مارکر کھول سکتا ہوں، میں چاہوں تو اس مارکر کو کلوز کر سکتا ہوں. یہ میری اتھارٹی، میرے اختیار ہے. یعنی وہ کام جو میں کر سکتا ہوں اس کو کہتے ہیں اختیار. جو اختیار بشر کہتے ہیں انسان کو پہرا مطلب چوکیدار کو. آپ دیکھو، آپ کسی کالونی میں جاتے ہو، کالونی کا گیٹ ہے کھلا ہوا ہے، آپ چلے جاؤ گے، آپ کو کوئی نہیں روکے گا. یا آپ اسکول جا رہے ہو، اپنے اسکول کی جگہ کوئی دوسرا اسکول ہے، آپ وہاں چلے جاؤ، گیٹ اوپن ہے، آپ چلے جاؤ گے، آپ کو کوئی نہیں روکے گا. لیکن اگر اس کالونی پہ یا اس اسکول کے گیٹ پہ ایک چوکیدار کھڑا ہے، ایک پولیس مین کھڑا ہے،
तो आप जाने लगे कि वो आपको कहेगा रुक जा, प्रूव योर अटेंडेंट, अपनी शनाख्त करवा। या आप किसी और स्कूल में, आप स्कूल के यूनिफॉर्म में हो लेकिन अपने स्कूल जो है किसी और स्कूल में जा रहे हो, तो चौकीदार जो है आपको रोक देगा कि आपने शनाख्त करवाए। अच्छा, उस दिन बहुत बड़ी मज़े की बात हुई। मैं मस्जिद जा रहा था नमाज़ पढ़ने, और जब मैं मस्जिद जा रहा था तो मुझे चौकीदार ने कहा रुक जाओ, और कहते हैं कहाँ जा रहे हो। तो इस तरह होता है। तो यहाँ इसको कहते हैं पहरा बिठाना, पहरा बिठाना। अच्छा, मुझे कहता है कहाँ जा रहे हो, और फिर मज़े की बात है कहता है किस लिए जा रहे हो। अब मैंने कहा उसको मैं क्या कहूँ, मस्जिद बंदा किस लिए जाता है, और मस्जिद के गेट पे खड़े हो तो बंदा कहाँ जा रहा होगा और किस लिए जा रहा होगा। और वो असल में मुझे पहचानता नहीं था, नया बंदा था। जो इख्तियार बशर, इंसान के इख्तियार पे पहरा बिठा दिया, उसको रोक दिया। यानी एक लिमिट तक आप उस सोसाइटी के गेट तक तो जा सकते हो, उस गेट से अंदर नहीं जा सकते क्योंकि गेट पे पहरा है। तो इंसान के इख्तियार पे पहरा बिठा दिया, इंसान को इख्तियार दिया एक हद तक, उस हद से आगे इंसान नहीं जा सकता। तो वो हस्ती जिसने इंसान के इख्तियार को लिमिटेड कर दिया वही खुदा है, वही परवरदिगार है। यानी आप कुछ काम सोचो, कोई काम करना चाहो तो आपका इख्तियार होगा एक हद तक, उससे आगे आपका इख्तियार नहीं होगा, उससे आगे परवरदिगार की मर्जी होगी। परवरदिगार चाहेगा तो वो काम होगा और चाहेगा तो वो काम नहीं होगा। इस नज़म के जो पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, जो पॉइंट्स आपने याद रखने हैं वो ये याद रखने हैं, मशरिक़ और मग़रिब होने से क्या मुराद है। मशरिक़ और मग़रिब होने से मुराद है कि हर सिमत अल्लाह ताला मौजूद है। ठीक है। आईने में अक्स दिखाने से क्या मुराद है, आईने में अक्स दिखाने से मुराद है हर खूबसूरत चीज़ पे गौर व फिक्र किया जाए तो उसके बनाने वाले पे गौर व फिक्र किया जाए तो अल्लाह ताला की ज़ात तक रसाई होती है। अच्छा, इख्तियार बशर पर पहरे बिठाने से क्या मुराद है कि इंसान को इख्तियार है लेकिन एक हद तक, उससे आगे वही होता है जो अल्लाह की मर्ज़ी होती है। इन दो अशार के जो फ़नी महासिन हैं वो टेक्निकल पॉइंट्स हैं, उन पर हम बात करते हैं। फ़नी महासिन क्या होते हैं, इसकी एक अलग से मैंने कोर्स बनाया हुआ है और उसमें बहुत डिटेल में ये सारी चीज़ें क्लियर की हुई हैं, आप वहाँ जाकर देखें तो आप सीख जाएंगे। अच्छा, फ़नी महासिन देखो, शायर ने पहले मशरिक़ का जिक्र किया और फिर मग़रिब का जिक्र किया। मशरिक़ और मग़रिब एक दूसरे के अपोजिट हैं। जब एक शेर में, एक मिसरे में शायर दो अपोजिट चीज़ों का जिक्र करे तो हम कहेंगे शायर ने सनत तज़ाद इस्तेमाल की है। अच्छा, इसी तरह इसके बाद यहाँ पे दूसरी बात, आईने में अक्स दिखाना, आईने में अक्स दिखाना, तो शायर ने यहाँ सनत इस्तारा इस्तेमाल की है। तो यानी आईने में अक्स दिखाने को, इसका ज़ाहरी मतलब तो होता है कि शीशा देखो उसमें किसी का तस्वीर नज़र आए, तो इसको बतौर इस्तारा इस्तेमाल किया। यानी शायर कह रहा तो यह था लेकिन मतलब शायर का ये था कि हर खूबसूरत चीज़ की खूबसूरती जो है उसको बनाने वाला अल्लाह ताला है। इसी तरह इख्तियार बशर पे पहरे बिठाना, इसको भी बतौर इस्तारा इस्तेमाल किया है। यानी इस तरह नहीं है कि आपका जो इख्तियार है उसके आगे कोई गन लेकर या कोई चौकीदार वहाँ खड़ा होगा। बतौर इस्तारा कहा है कि आपके इख्तियार को, आपकी मर्ज़ी को अल्लाह ताला ने लिमिटेड कर दिया है। तो ये इसके फ़नी महासिन थे। अब मैं इन दो अशार की लिखी हुई तशरीह आपको दिखाता हूँ और उसके बाद अगले अशार की तरफ जाते हैं। वही है मशरिक़, वही है मग़रिब, सफ़र करे सब उसी की जानिब, हर आईने में जो अक्स अपना दिखा रहा है वही खुदा है। इस शेर में मुज़फ़्फ़र वारसी अल्लाह ताला की वसअत और उसके हमें जा मौजूद होने का जिक्र कर रहे हैं। शायर कहते हैं कि सिमतें तो हम इंसानों ने अपने तयन के लिए बनाई हैं, वरना अल्लाह की ज़ात किसी एक सिमत या मकाम तक महदूद नहीं है। चाहे मशरिक़ हो मग़रिब, कायनात का हर गोशा उसी का है और हर मुसाफिर अपनी ज़िंदगी के सफ़र में शऊरी या लाशऊरी तौर पर उसी की तरफ गामज़न है। शायर ने मशरिक़ और मग़रिब के अदाद अल्फाज इस्तेमाल करते हुए अल्लाह की हमागिरियत बयान की गई है। शायर के बकौल कायनात की हर तख्लीक, चाहे वो इंसान हो, शजर हो या हजर, एक आईने की मानद है।
اللہ کی صفات کا عکس نظر آتا ہے۔ ہر آئینے میں عکس دکھانا ایک تمثیلی انداز ہے جس کے ذریعے صوفیانہ رنگ ابھارا گیا ہے کہ کائنات نظر الہی ہے۔ جس طرح آئینے کی اپنی کوئی حقیقت نہیں ہوتی جب تک اس کے سامنے کوئی شے نہ ہو، اسی طرح یہ کائنات خدا کے وجود کی گواہی کے بغیر ادھوری ہے۔ ہر شے میں اسی کا حسن اور اسی کی کاریگری جھلک رہی ہے۔ کسی کو سوچوں نے کب سے رہا، وہی ہوا جو خدا نے چاہا، جو اختیار بشر پہ پہرے بٹھا رہا ہے وہی خدا ہے۔ یہ شعر انسان کی بے بسی اور اللہ کی قدرت کاملہ کے ایک بلیغ اظہار ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ انسان کتنا ہی صاحب عقل اور دانش کیوں نہ ہو جائے، وہ جتنی چاہے منصوبہ بندی کر لے، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ اکثر انسان کی سوچیں، اس کی تدبیریں اسے کامیابی کی ضمانت نہیں دے سکتی، کیونکہ حتمی فیصلہ خالق کائنات کا ہوتا ہے۔ شاعر کے بقول انسان اگرچہ خود کو قید یا بااختیار سمجھتا ہے لیکن اس کے اختیار کی ایک حد ہوتی ہے۔ جب اللہ کی مشیت آتی ہے تو انسان کا اختیار دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے، وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پاتا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کو اپنی عاجزی کا احساس ہوتا ہے۔ وہ مان لیتا ہے کہ کوئی ایسی ہستی ضرور ہے جو اس کے ارادوں کو بدلنے کی طاقت لگتی ہے۔ خیر میں پہرے بٹھانے کا استعارہ انسانی بے بسی اور الہی گرفت کو ظاہر کرنے کے لیے بہترین طریقے سے استعمال ہوا ہے۔ نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ کسی کو تاج و وقار بخشے، کسی کو ذلت کے ہار بخشے، جو سب کے ماتھے پہ مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ نظر بھی رکھے، نظر مطلب دیکھنا، ٹھیک ہے، نظر رکھنا مطلب دیکھنا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اکثر والدہ کہیں جا رہی ہوتی ہیں، کچن میں کوئی کام کر رہی ہوتی ہیں، تو بڑے بہن بھائی ہوتے ہیں، اس پہ کہہ دیتی ہے چھوٹے پہ نظر رکھنا۔ نظر رکھنا یعنی اس پہ دیکھتے رہنا ہے، کہاں جا رہا ہے، کہاں کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا، تو اس پہ نگرانی کرنا۔ نظر بھی رکھے سماعت کہتے ہیں سننے کو، ٹھیک ہے، نظر بھی رکھے۔ تو شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے کہ پروردگار وہ ہے جو نظر بھی رکھے، میں جو بھی کرتا ہوں کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، میرا پروردگار ہر حال میں مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو نظر بھی رکھے، ہر وقت مجھ پر نظر ہے، اور سماعتیں بھی، اور جو میں کہتا ہوں میرا پروردگار سن لیتا ہے۔ میں آہستہ سے بھی کچھ کہہ دوں، کسی کے کان میں کچھ کہہ دوں تو دوسرا بندہ سنے نہ سنے، میرا پروردگار میرا ایک ایک لفظ سن لیتا ہے۔ اس کے علاوہ جب میں مجبور ہو جاتا ہوں، میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں اور میں اپنے پروردگار کو پکارتا ہوں، تو وہ میری پکار بھی جو ہے وہ سن لیتا ہے۔ تو وہ مجھے دیکھ بھی رہا ہے، میرے حالات کو بھی دیکھ رہا ہے، اور میری بات سن بھی رہا ہے۔ اور یہاں پہ ہی نہیں، وہ جان لیتا ہے، جان لینا پتہ چل جانا، جان لیتا ہے نیتیں بھی، یعنی میں کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہوں تو آپ کو پتہ چلے گا میں کیا چاہ رہا ہوں، نہیں پتہ چلے گا، لیکن پروردگار کی یہ شان ہے، وہ نہ صرف مجھے دیکھ بھی لیتا ہے، میری بات سن بھی لیتا ہے، اور میری جو نیت ہوتی ہے وہ بھی اس کو پتہ چل جاتی ہے۔ فار ایگزامپل میں کسی غریب کو راشن دے رہا ہوں، کھانے پینے کی کوئی چیز دے رہا ہوں، تو مجھے ثواب نہیں ملا۔ کیوں نہیں ملے گا ثواب؟ کیونکہ میری نیت تھی کہ میں اپنا فوٹو کھنچواؤں اس کو دیتے ہوئے، وہ اخبار میں چھپواؤں، وہ فیس بک پر لگاؤں، تو یہ میری نیت تھی۔ تو میری نیت تو اس غریب کو تو پتہ نہیں، اخبار والوں کو تو پتہ نہیں، آپ کو تو پتہ نہیں، اس کو پتہ ہے۔ تو رب کی تعریف کر رہا ہے، رب کا اتنا اختیار ہے جو مجھے دیکھ بھی رہا ہے، مجھے سن بھی رہا ہے، اور میری نیتیں جو ہیں، میرے جو ارادے ہیں وہ بھی اس کو پہلے سے، مجھ سے پہلے اس کو پتہ چل جاتے ہیں۔ میرا رب اتنے نزدیک ہے میرے۔ جو خانہ کہتے ہیں کسی کونے کو، کسی گوشے کو، کسی ایک بیگ ہے تو بیگ کی ایک پاکٹ جو ہوتی ہے وہ اس کا خانہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا والیٹ ہے، والیٹ میں ایک پاکٹ کو ہم اس کا خانہ کے ایک پارٹ کو ہم کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خانہ، گھر کو بھی خانہ کہتے ہیں۔ جو خانہ لاشعور، شعور کہتے ہیں سوچ سمجھ رکھنے کو، لاشعور جو ہمارے سوچ اور سمجھ سے باہر ہے، خانہ لاشعور میں، ٹھیک ہے، جگمگا رہا ہے، چمک رہا ہے، وہی خدا ہے۔ دیکھو خانہ لاشعور سے مراد یہ ہے
کہ یہ مارکر ہے، میں چاہتا ہوں میں یہ مارکر چرا لوں، میں یہ مارکر چرا لوں، یہ میرے سر کا مارکر ہے، یہاں پڑا ہوا ہے، میں چاہتا ہوں اس کو چرا لوں۔ اب جیسے ہی میں اس مارکر کو چرا لیتا ہوں، اپنی جیب میں ڈال دیتا ہوں، تو میرے اندر سے، میرے لاشعور سے ایک آواز آتی ہے، میرے ضمیر کی آواز آتی ہے کہ تو نے بڑا گندا کام کیا ہے، تو نے بڑا غلط کام کیا، تو نے کوئی چیز چرائی ہے، تو نے اپنے استاد کے ساتھ ظلم کیا، اور میں اس آواز سے شرمندہ ہو کے یہ مارکر واپس رکھ دیتا ہوں۔ اسے کہتے ہیں لاشعور۔ لاشعور اس سے بھی کہتے ہیں کہ میں خود بخود مجھ سے کوئی کام ہو گیا، جو کام میں کرنا نہیں چاہ رہا تھا خود بخود مجھ سے ہو گیا، اسے خانہ لاشعور کہتے ہیں۔ یعنی ابھی کل میرا پیپر ہے اور میں نے بس یہ چیپٹر سکپ کیا ہوا تھا، لیکن ویسے ہی میں نے بس چلتے چلتے اس چیپٹر کو کھول لیا، اس کے سوالات ہیں ان کو ریوائز کر لیا، اور جب میں پیپر دینے گیا میں نے اس چیپٹر کو دیکھنا بھی نہیں تھا، لیکن ویسے ہی بس لاشعوری طور پہ، میرا ارادہ نہیں تھا، خود بخود میں نے کھول کے پڑھ لیا، جب پیپر دینے گیا تو وہی سوال جو ہے اس میں آیا ہوا تھا۔ ایسا میرے ساتھ ہو چکا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں خانہ لاشعور میں جگمگانا، یعنی انسان کے غیر ارادی طور پہ انسان سے کوئی کام جو ہے وہ کروا لیے جاتے ہیں۔ اور میں ایک اور مثال دیتا ہوں۔ ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ میں ایک کھمبا، میرے کالج ہے، کالج کے گیٹ سے میں نکلوں، وہاں ایک کھمبا تھا، اس کھمبے کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، میں نے موبائل نکالا، میں کسی کو کال کر رہا تھا، اور پتہ نہیں کیا ہوا کہ مجھے پتہ نہیں ہے، میں چلتے ہوئے میں نے اس کھمبے کے پاس سے کال کرنی تھی، کیونکہ وہاں دھوپ نہیں تھی، سایہ تھا، میں 3-4 قدم تھوڑا سا آگے چلا گیا، تھوڑا سا آگے جا کے کھڑا ہو گیا، وہاں دھوپ تھی، دھوپ میں کھڑا ہو گیا، اور میں اپنے موبائل میں کال یا میسج کر رہا تھا۔ ایک دم ایسے ہوا کہ 2 موٹر کار فل سپیڈ میں آ رہی تھی، ریس لگا رہی تھی، تو ایک موٹر کار بے قابو ہوئی، وہ آ کے جس کھمبے کے ساتھ میں کھڑا ہوا تھا وہ اسی کھمبے سے ٹکرا گئی۔ اور اب میں لاشعوری طور پہ میں اکثر اس کھمبے کے پاس کھڑا ہو کے کال کرتا تھا، تو میں لاشعوری طور پہ اس کھمبے کے پاس سے تھوڑا سا 4-5 قدم جو ہے آگے چلا گیا، کیونکہ بلڈنگ میں اندر سگنل نہیں ہوتے تھے، تو میں گیٹ پہ آ کے کال کرتا تھا، تو میں لاشعوری طور پہ تھوڑا سا آگے چلا گیا اور میں اس حادثے سے بچ گیا۔ تو اس کو لاشعور کہتے ہیں۔ تو مجھے کس نے بچایا؟ اللہ نے میرے لاشعور میں لاشعوری طور پہ مجھے 3-4 قدم وہاں سے آگے کر دیا۔ کسی کو تاج و وقار، تاج کہتے ہیں بادشاہ، تاج کہتے ہیں بادشاہ کو جو کیپ پہنائی جاتی ہے اس کو تاج کہتے ہیں، اور وقار کہتے ہیں بہت عزت، مرتبے کو، رتبے کو۔ تو کسی کو تاج و وقار بخشے کہتے ہیں عطا کر دیے، دے دیا، تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو بادشاہ بنا دیا، کسی کو بہت زیادہ عزت دے دی، کسی کو ذلت کہتے ہیں ذلیل ہونے کو، یعنی ایسا بندہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارا دل ہی نہیں کرتا کہ اس کو اپنے ساتھ بٹھائیں، یا کوئی بہت مالدار بندہ ہوتا ہے، لیکن ہمیں اگر انوائٹ کرے شادی پہ یا کسی فنکشن پہ تو ہمارا دل ہی نہیں کرتا اس کی طرف جانے کو، وہ اتنا ذلیل ہوتا ہے۔ تو کسی کو ذلت کے ہار کہتے ہیں، جو شادی بیاہ پہ جو پھولوں کو ایک رسی میں پڑو کے پہنایا جاتا ہے اس کو ہار کہتے ہیں۔ تو ذلت کے ہار مطلب کسی کو اتنا ذلیل کر دیا، لوگ اس پہ تھکتے بھی نہیں ہیں، لوگ اس کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں چاہتے۔ جس طرح ذلت کے ہار، جس طرح یزید کی آپ مثال لے لیں تو یزید ایک لفظ گالی بن چکا ہے، ہر کوئی اس نام پر تھکتا ہے، اور حسین نام ہے بادشاہت میں، آج بھی مولا حسین کا نام جو ہے گلی گلی کوچے کوچے میں گونج رہا ہے۔ تو تاج و وقار بخشے، اور کسی کو اتنا ذلیل کر دیا کہ وہ ایک گالی بن کر رہ گیا، ٹھیک ہے، ذلت کے ہار بخشے۔ جو سب کے ماتھا کہتے ہیں پیشانی کو، مہر قدرت، مہر کہتے ہیں سٹامپ کو، مہر قدرت سے مراد ہے، دیکھو اکثر آپ نے کہا ہوگا کہ کسی بندے کو کہ آپ تو پیپر میں 1 نمبر سے رہ گئے، 1 مارکس کم تھا آپ کا پوزیشن لینے سے، تو وہ آگے سے کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے ماتھے پہ مہر قدرت کا مطلب ہوتا ہے کسی شخص کا مقدر بنا لے۔ دیکھو ایک بندہ ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ محنت کرتا ہے، اس کو اتنا ریوارڈ نہیں ملتا۔ وہ کوئی بندہ ہوتا ہے وہ کچھ بھی نہیں کرتا، اس کو بہت ساری چیزیں
خود سے مل جاتی ہیں، یہ اس کا مقدر ہوتا ہے، اور یہ مقدر کس نے بنایا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ تو شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ جو ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، ہمیں سن بھی رہا ہے، ہماری نیتیں بھی جان رہا ہے، وہ ہمارا پروردگار ہے۔ جو لاشعور کے اندر جگمگا رہا ہے، جو ضمیر کی آواز ہے، وہ ہمارا پروردگار ہے۔ وہ پروردگار چاہے تو کسی کو عزت دے دے، اور چاہے تو کسی کو ذلیل کر دے، چاہے تو کسی عام سے فقیر کو، گداگر کو اتنی عزت دے دے کہ لوگ اس کے ہاتھ چومنے لگتے ہیں، اور چاہے تو کوئی مالدار بندہ ہو، با اختیار بندہ ہو، اور لوگ اس کے ملتے بھی نہیں ہیں، لوگ اس پہ تھوکتے بھی نہیں ہیں، اس کو گالی دیتے ہیں، وہ چاہے تو کسی کو ذلیل کرے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء، کہ اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ جو سب کے ماتھے پہ مہر قدرت، تو ہر انسان کو جو ہے مقدر جو ہے، وہ بھی مقدر تبدیل بھی اللہ کر سکتا ہے، مقدر بناتا بھی اللہ تعالیٰ ہے، مقدر تبدیل بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ ان دو پوائنٹس ٹو بی ریممبر کہ نظر رکھنے اور سماعتوں سے کیا مراد ہے؟ نظر رکھنے سماعتوں سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے۔ نیتیں جان لینے سے کیا مراد ہے؟ نیتیں جان لینے سے مراد ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ارادوں کو پہچان جاتا ہے۔ خانہ لاشعور سے کیا مراد ہے؟ خانہ لاشعور سے مراد ہمارے ضمیر کی آواز ہے۔ تاج و وقار سے کیا مراد ہے؟ کسی کو بہت زیادہ عزت مل جانا۔ ذلت کے ہار سے کیا مراد ہے؟ کوئی بہت زیادہ ذلیل ہو جانا، پستی میں گر جانا۔ ٹھیک ہے، مہر قدرت، ماتھے پہ مہر قدرت لگانے سے کیا مراد ہے؟ کسی کا مقدر بنانا یا مقدر تبدیل کر دینا۔ اب ان دو اشعار کے فنی محاسن آپ لوگ دیکھ لیں تو فنی محاسن ہیں یہاں پہ۔ سب سے پہلے تو خانہ لاشعور میں جگمگانا بطور استعارہ استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ تاج و وقار بخشنا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے سر پہ تاج رکھ دیتے ہیں، اس تاج و وقار بخشنا بھی بطور استعارہ استعمال کیا گیا ہے، یعنی اللہ کسی کو عزت دے دیتا ہے۔ ذلت کے ہار کا یہ مطلب نہیں ہے کسی کو ہار پہنائے جاتے ہیں، یہ بھی بطور استعارہ استعمال کیا گیا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بہت ذلیل و پست کر دیتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ماتھے پہ مہر قدرت لگانا بطور کنایہ استعمال کیا گیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کے ماتھے پہ اسٹمپ لگا دی جاتی ہے، اس کا مطلب ہے اس کے مقدر کو بنا دیا جاتا ہے۔ لائٹ چلی گئی ہے تو اب اس اشعار کی لکھی ہوئی تشریح آپ کو دکھاتے ہیں، پھر اگلے شعر کی طرف جاتے ہیں۔ نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ اس شعر میں مظفر وارثی نے اللہ تعالیٰ کے علیم و بصیر ہونے کو بیان کیا ہے۔ شاعر اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا ذکر کر رہے ہیں جس کا تعلق انسانی باطن اور پوشیدہ باتوں سے ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اللہ وہ ہے جو نہ صرف ہمیں دیکھ رہا ہے بلکہ وہ ہماری سرگوشیوں اور دل کی دھڑکنوں کو سننے والا بھی ہے۔ انسان دنیا سے تو اپنی برائی یا ارادہ چھپا سکتا ہے، لیکن اس ہستی سے کچھ نہیں چھپ سکتا جو کائنات کا حال جانتی ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کے کھوٹ اور سچائی سے پوری طرح واقف ہے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر ایک نفسیاتی اور روحانی پہلو چھیڑتے ہیں۔ شاعر نے انسان کے خانہ لاشعور میں خدا کی موجودگی کا ذکر کیا ہے۔ خانہ لاشعور سے مراد انسان کے اندر کا وہ احساس ہے جو اسے اچھائی اور برائی کی تمیز سکھاتا ہے۔ جب انسان کوئی گناہ کرنے لگتا ہے تو اس کے اندر سے ایک آواز آتی ہے جو اسے روکتی ہے۔ ضمیر کی آواز دراصل اللہ ہی کا وہ شعور ہے جو ہر انسان کی فطرت میں رکھا گیا ہے۔ شاعر کے مطابق انسان کی عقل جہاں جا کر ختم ہو جاتی ہے وہاں بھی اللہ کا نور موجود ہے۔ وہ ہمارے وہم و گمان، ہمارے خوابوں اور ہماری ان سوچوں سے بھی واقف ہے جو ابھی زبان تک نہیں آئیں۔ وہ ہمارے وجود کے اندھیروں میں ہدایت کی شمع بن کر جگمگا رہا ہے۔ کسی کو تاج وقار بخشے، کسی کو ذلت کے ہار بخشے، جو سب کے ماتھے پہ مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ اور اس کی صفت عدل و قدرت کو بیان کیا ہے کہ وہ کس طرح انسانی تقدیروں کا فیصلہ فرماتا ہے۔ شعر میں تاج وقار، عزت اور ذلت کے ہار کے الفاظ استعمال کر کے زندگی کے دو متضاد پہلوؤں کو واضح کیا گیا ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بہت عزت دار ہے اور کسی کے حصے میں رسوائی آئی ہے۔ شاعر واضح کرتے ہیں کہ عزت، تاج وقار اور ذلت کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں بلکہ یہ سراسر اللہ کا اختیار ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا
है गुमनामी और ज़िल्लत के गढ़ों में गिरा देता है। ये कुरान पाक की आयत तो इज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ का बराह रास्त मंजूम तर्जुमा है। दूसरे मिसरे में तो महर कुदरत से मुराद ये है कि हर इंसान की पेशानी पर उसका मुकद्दर अल्लाह ने लिख दिया है, कोई कितना ही बाअसर क्यों ना हो जाए, वो अल्लाह की लगाई हुई इस महर को तब्दील नहीं कर सकता। कायनात का हर अरूज व ज़वाल अल्लाह के हुक्म के ताबे है और वही उसका असल बादशाह है जो बंदों की तकदीरों के फैसले फरमाता है। अब हम इस नज़म के हमद के आखिरी शेर को देखते हैं। लाइट चली गई है और मैं टार्च जलाई हुई है, तो उसकी रोशनी में हो सकता है थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी पे थोड़ा सा फ़र्क आ गया हो, तो आप लोग गुजारा कर लें। सफ़ेद उसका सियाह उसका, नफस नफस है गवाह उसका, जो शोले जान जला रहा है बुझा रहा है वही खुदा है। ये इस हम का मक्ता है, यानी यहाँ पे ये हम जो है ये इख्तिताम पजीर हो गई। हम का आखिरी शेर है। सफ़ेद, सफ़ेद मतलब वाइट, वाइट और स्याह मतलब ब्लैक। अब सफ़ेद उसका सियाह उसका मतलब होता है, देखो एक मुहावरा है स्याह और सफ़ेद का मालिक होना, यानी वालिद की वफ़ात के बाद असलम अपने वालिद की जायदाद के स्याह और सफ़ेद का मालिक बन गया, यानी हर चीज़ का मालिक बन गया। या मालिक की गैर मौजूदगी में मैनेजर स्याह और सफ़ेद का मालिक बन गया। तो स्याह और सफ़ेद यानी हर चीज़ का मालिक। तो सफ़ेद उसका सियाह उसका, यानी यहाँ मुराद है इस कायनात की हर चीज़, हर रंग, हर नस्ल, हर चीज़ जो है किसकी मलकियत है? अल्लाह ताला की मलकियत है, अल्लाह ताला की कब्ज़े कुदरत में है। अल्लाह जिसको चाहे दे दे, जिससे चाहे ले ले। सफ़ेद उसका सियाह उसका। नफस नफस, अच्छा अब यहाँ नफस जो है सांस को कहते हैं। एक लोग होता है नफ्स, नफ्स जो है बंदे को जान को कहते हैं, यहाँ नफ्स नहीं है नफस लिखा हुआ, तो नफस फारसी जुबान का लफ्ज़ है, इसका मतलब होता है सांस। नफस नफस है गवाह उसका, और मेरा हर सांस, मेरा हर सांस जो है इस बात की गवाही जो है वो दे रहा है। अगर आप यहाँ इसको नफ्स बंदा ले लें तो फिर इसका मतलब ये हो जाएगा कि एक एक शख्स जो है इस चीज़ का गवाह है। जो शोला, शोला कहते हैं जब आप आग जल जाए तो जो शोला होता है, आप माचिस ले लें, उसको आप इस तरह रगड़ें तो उस पर एक शोला जल जाता है। तो शोला जान, जान कहते हैं ज़िंदगी को, तो शोला जान का मतलब है इंसान की ज़िंदगी जला रहा है बुझा रहा है, यानी इंसान को ज़िंदगी, देखो माचिस को जब आप रगड़ते हैं तो उस पर शोला जल जाता है, और जब आप उस पर फूंक मांगते हैं तो वो शोला बुझ जाता है। तो इसी तरह इंसान की जो जान है, इंसान की जान को यहाँ पे एक शोले की तरह करार दिया गया है, शोले से तशबीह दी गई है। तो जो शोला जान इंसान की जान जला रहा है, यानी जो इंसान को ज़िंदगी दे रहा है, सिर्फ इंसान को नहीं कायनात के हर जानदार को जो ज़िंदगी दे रहा है और जो मौत दे रहा है वो एक खुदा, यानी जिसके कब्ज़ा कुदरत में ज़िंदगी और मौत है। तो शोला जाँ को जला रहा है बुझा रहा है वही जो है मेरा रब है, इस कायनात का रब है। इस शेर में कोई इतनी मुश्किल बात नहीं थी, लेकिन फ़नी महासिन अगर हम इस शेर के देखें तो उसमें ये होगा कि यहाँ पे सफ़ेद और सियाह का जिक्र करके दो अपोजिट चीज़ों का जिक्र किया, तो सनत तज़ाद जो है इसका जिक्र किया गया। फिर ये नफस नफस दो मरतबा आया, जब भी कोई लफ्ज़ दो मरतबा आए तो हम कहते हैं नफस नफस की तकरार की गई है, शायर ने सनत तकरार जो है उसको इस्तेमाल किया है। फिर यहाँ जलाना और बुझाना दो अपोजिट चीज़ें हैं, तो उनको भी सनत तज़ाद का इस्तेमाल किया गया है। और इंसान की जान को, शोले जान को बतौर इस्तारा इंसान की जान के तौर पर बतौर इस्तारा इस्तेमाल किया गया है। अब इस आखिरी शेर की जो है लिखी हुई तशरीह है वो देखते हैं, और उसके बाद जो है हम फिर अगले लेक्चर के बारे में कुछ अनाउंसमेंट करते हैं, और इसकी जो मश्क है उसके बाद हम इस सबक की जो मश्क है वो एक अलग से प्ले लिस्ट में जो है वो हम अपलोड करेंगे। और इस कोर्स में जो हमारे जो किताब में जो अगली नज़म है उसको हम अपलोड करेंगे। तो पहले इसकी आप तशरीह देखें और फिर अगले लेक्चर की कुछ अनाउंसमेंट सुनते हैं। सफ़ेद उसका सियाह उसका, नफस नफस है गवाह उसका, जो शोला जा जला रहा है बुझा रहा है वही खुदा है। इस शेर में
मुज़फ़्फ़र वारसी इस मक़ता में अल्लाह की मुतलक़ल ऐनान कुदरत और हयात और मौत पर उसके मुकम्मल अख्तियार को बयान कर रहे हैं। सफ़ेद और स्याह का मालिक होना एक उर्दू मुहावरा है जिसका मतलब है कि कायनात के हर अच्छे बुरे, उजाले और अंधेरे और हर छोटे बड़े मामले पर सिर्फ उसी का हुक्म चलता है। शायर कहते हैं कि इंसान की अपनी कोई हकीकत नहीं, उसकी ज़िंदगी की हर सांस नफ्स नफ्स इस बात की गवाही दे रही है कि उसे पैदा करने वाला और संभालने वाला अल्लाह ही है। शायर ने ज़िंदगी और मौत की हकीकत को शोला जहाँ ज़िंदगी की आग या रूह के इशारे से वादा किया है। शायर कहता है कि वो अल्लाह ही है जो किसी जानदार में ज़िंदगी की रमक पैदा करता है और जब चाहता है मौत का हुक्म देकर उसके शोले को गुल कर देता है। पैदा करना और मारना, वजूद बख्शना और फना करना, ये सब उसी के कब्ज़े कुदरत में है। ये शेर हमें ये एहसास दिलाता है कि हमारी ज़िंदगी की दौड़ का उस मालिक के हाथ में है, इसलिए हमें हर लम्हा उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। बकौल ज़ोक लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। तो इसके साथ ही हमारा आज का ये लेक्चर अपने ख़त्म पे पहुंचा। अगले लेक्चर में हम इस हमद की जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे, लेकिन वो अलग से प्ले लिस्ट है, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। इस कोर्स में जो अगला लेक्चर होगा वो अगली नज़म की तशरीह के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो वीडियो पसंद आई है इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दें। और मेरा व्हाट्सएप नंबर शायद वीडियो के शुरू में मैंने लिखा हुआ था, आप अपना डायरेक्ट वहाँ पर कॉन्टैक्ट मेरे साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।